नाज़रीन कराम, सऊदी अरब के शमाल में हाइल का शहर है। ये शहर बड़ा तारीखी है इस एतबार से कि हातम ताई इसी इलाके का, इसी शहर का रहने वाला था। ये कॉलेज का स्टूडेंट, माली हालात को बहुत अच्छे नहीं थे। वो शाम के वक़्त असर की नमाज के बाद फारग होता तो वो सड़क के किनारे बस्ता लगा लेता, छोटी मोटी चीज़ें फ़रोख्त करके अपना कुछ ना कुछ कमा लेता, कभी 50, कभी 100, कभी ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन उसका एक दोस्त आया, उसको कहने लगा, यार बात सुन, तू पढ़ा लिखा आदमी है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये अच्छा नहीं लगता कि तू बस्ता लगाए। ऐसा करते हैं कि हम दोनों मिलके रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, मकतब अकारी का दफ्तर खोल लेते हैं। उसने कहा बात तो ठीक है। लो जी, दोनों ने फैसला कर लिया, आपस में शरीक बन गए। उन्होंने दफ्तर खोल लिया, अब दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया। मक्का मुकरमा उससे उसके अंदर ये बात जान लीजिए नाज़रीन इकराम के दुनिया की सबसे महंगी तरीन जगह अगर वो हरम शरीफ के करीब है तो वो यकीनन बहुत महंगी जगह है। वहाँ पर कोई ज़मीन बिकने वाली थी, वो उसका मालिक था, उसने मुख्तलिफ जो मकातब आकारी थे उनसे रब्ते किए, इनको भी उसने शामिल किया, इनसे भी रब्ता किया कि भाई मैं ये ज़मीन बेचना चाहता हूँ, को तुम गाहक ले आओ। और ज़ाहिर बात है कि अगर कोई गाहक लेके आता है तो उसको उसमें से कमीशन मिलता है। खैर इन्होंने भी अपने अंदाज में उसकी एडवर्टाइजमेंट की, लोगों को बताया, अपने जानने वाले थे। खैर एक दिन बैठे हुए थे तो कुवैत से टेलीफोन आ गया, एक कुवैती बात कर रहा था। उसने कहा कि वो मक्का मुकरमा के अंदर जो जगह है वो तुम्हारी है। उसने कहा हमारी है, यानी हम उसके वसीयत हैं, हम उसके आकारी हैं। उसने कहा मैं वो जगह ख़रीदना चाहता हूँ। उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाए, हुब्बन व करामतन। उसने जाके जगह देखी, सौदा हो गया, जगह उसके नाम मुंतकिल हो गई। अब हुआ यूँ कि इनकी जो कमीशन बनती थी बहुत बड़ी कमीशन बनी थी। उसने सवाल किया, उसने कहा कि भाई ये तुम दो आदमी हो, चेक जो है वो दोनों का नाम इकट्ठा लिख दूं या अलग अलग लिखूं? तो ये जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था उसने कहा कि हम दोनों एक ही हैं, दो चेक लिखने की क्या जरूरत है, एक चेक लिख दो। अजीजों, जो कमीशन बनी वो 8 लाख रियाल थी। उसने 8 लाख रियाल का चेक लिख दिया। इन्होंने उम्रा वगैरह किया और वापस हाल पहुंच गए। अब ये इस इंतज़ार में हैं कि जनाब किस वक़्त हमारा जो हिस्सा है वो मुझको मिलता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन गुजर गए, उसका पता ही कोई नहीं है। इसलिए उसको टेलीफोन किया। उसने कहा भाई किधर हो? उसने कहा क्यों, क्या बात है? उसने कहा कि वो मेरा हिस्सा, वो पैसे 4 लाख रियाल। उसने कहा कोई पैसा नहीं है, वो पैसे चेक मेरे नाम था, वो पैसे मेरे हैं, वो मैंने ले लिए। अब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इसकी क्या कैफियत होगी। जुनून तारी हो गया। इसने कहा मेरे ऊपर ये ज्यादती, मैं दफ्तर मेरा, मैं खुद गाड़ी चला के गया, मैंने सब कुछ किया है जी, और तू ये कहता है कि तेरा उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कहता है कि मेरी कैफियत ये कि मेरा ये जी चाहा कि मैं कहीं से पैसे लेकर, उधार बेशक पैसे लेकर, मैं पिस्तौल खरीदूं और इसको गोली मार दूं। कहता है कि परेशान हाल मैं अपने वालिद साहब के पास चला गया। वालिद साहब असर की नमाज के बाद बैठे हुए थे, उनके सामने कहवा, खजूरें, शाही, ये एक आम सी बात है, वो रखी हुई थी, कहवा पी रहे थे। कहते मैंने वालिद साहब को जाके सलाम किया, उनके पास बैठ गया। वालिद ने कहा क्यों परेशान क्यों हो तुम? मैंने पूरी दास्तान सुना दी कि अब्बाजान ऐसे ऐसे हुआ है और वो मेरा 4 लाख रियाल खा गया है। तो वालिद साहब ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, उन्होंने कहा फिर क्या है, यही समझो कि ये काम हो ही नहीं था, ये मैंने सौदा बेचा ही नहीं था, ये मैंने ज़मीन नहीं बेची थी। वालिद ने मुझे कहा देखो बात सुनो, ठंडे हो जाओ, मन तरक शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैर मिन्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। आपने इरशाद फरमाया कि मन तरक शैअन लिल्लाह, छोड़ो इस बात को, भूल जाओ, अल्लाह के लिए छोड़ दो, तुम्हारा हक है ना, वो आके रहना है। बाप ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने
तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ है, जो मर्जी कर लो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। वालिद ने कहा मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। उसने कहा अब्बाजान बताइए। ऐसा करो कि कल अपनी वालदा को साथ लो, अपनी गाड़ी में गहवा, खजूरे, चाय का थर्मस वो लेकर, अपनी वालदा को साथ लेकर हायल के इर्द गिरदोनवा में बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, वहाँ पर किसी वादी में बैठ कर आराम से बैठ के ना चाय पियो, बातचीत करो, वालदा को खुश करो, उसकी दुआएं लो। उससे कहो कि वालदा अम्मा मेरे ऊपर परेशानी आई है, या मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ के अंदर जो भी दुआएं हैं। और फिर ऐसा करना, जब वापस आने लगो तो अपनी अम्मा से कहना वालदा मोहतरमा आपकी कोई हाजत, आपकी कोई ख्वाहिश अगर कोई है तो मुझको बताएं, मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार हूं। उसने कहा ठीक है। लो जी, अगले दिन उसने अपनी वालदा को साथ लिया। हस्बे मामूल उसने गहवा, शाही वगैरह उसने साथ रखा, फर्श साथ रखा, और पहाड़ों के अंदर एक बेहतरीन जगह पे वादी में उन्होंने जब मौका देखा कि बेहतरीन जगह है, वहाँ पर उसने फर्श बिछाया, वालदा को साथ बैठाया। अब बैठ के आराम से वो चाय पी रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, गावा वगैरह सारा कुछ चल रहा है। वालदा से कहने लगा कि अम्मा मेरे लिए दुआ करें। वालदा ने अपने हाथ उठा दिए, दुआ की अपने बेटे के लिए। और फिर उसने अपने वालिद की नसीहत के ऊपर अमल करते हुए अपनी वालदा से कहा अम्मा जान बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, कोई आपकी ऐसी तमन्ना, ख्वाहिश जो आप पूरा करना चाहती हो। उसकी वालदा ने कहा कि बेटे बात सुनो, तुम्हारी एक बहन है जो बेवा है, छोटे छोटे उसके यतीम बच्चे हैं, उसने अपना सारा जेवर बेच दिया है अपने घर को चलाने के लिए, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। मेरी दिली तमन्ना और ख्वाहिश है कि मैं उसको कम से कम एक अंगूठी लेके दे दूं और वो पहने रखे। तो बेटे ने कहा अब रुकसा अम्मा, इसमें कौन सी बात है, अभी इंशाअल्लाह हम घर जाने से पहले बाजार से अपनी बहन के लिए अंगूठी लेंगे और उसको घर जाके मैं अपने हाथों से उसको पहनाऊंगा। अभी ऐसा ही हुआ। उसने अपनी वालदा को साथ बैठाया, बाजार में गए, वालदा की मर्जी के मुताबिक जो उसने अंगूठी पसंद की वो अंगूठी लेकर बहन के घर चले गए। बहन का हाथ पकड़ा, उसके उंगली के अंदर अंगूठी डाल दी, बहन खुश हो गई। अब बहन भी दुआ क्या दे रही है और वालदा भी दुआ दे रही है। और बहन क्या कह रही है, कहती है कि ए अल्लाह जिस तरह इस बंदे ने मेरा दिल खुश किया है, ए अल्लाह उसी तरह तू भी इसको खुश कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अहब्बुल अमाल इंदल्लाहि अज़्ज़ व जल सुरूरुन तुदखिलुल मुस्लिम। अल्लाह ताला को सबसे जो पसंदीदा काम है वो ये है किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना। कहता है कि मैंने कारोबार बंद कर दिया, वो दुकान जो थी उसको बंद कर दिया, रियल एस्टेट का बिजनेस, फिर दोबारा मैंने वो बस्ता लगाना शुरू कर दिया सड़क के किनारे। 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए होंगे। एक दिन मैं बैठा हुआ तो टेलीफोन आ गया। किसका टेलीफोन? वही जो कुवैती था जिसको हमने ज़मीन लेके दी थी। उसने कहा किधर हो तुम लोग, तुम्हारा दफ्तर बंद हो चुका है? उसने कहा हाँ यार वो दफ्तर बंद हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ मसाइल थे। उसने कहा देखो बात यह है कि मैं मक्का मुकरमा के अंदर उससे बड़ी जगह, उससे ज़्यादा कीमती जगह ख़रीदना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस मामले में तुम आगे बढ़ो क्योंकि तुम्हारा मुझे एतमाद हासिल हो गया है। नाज़रीन इकराम, खुलासा जो है वो ये है, ये वहाँ मक्का में जाता है, वहाँ पे जाके कोशिश वो ज़मीन ख़रीदना, उसको बेचना, उसको नाम लगवाना, बहरहाल उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। ये सारा करने के बाद वो ज़मीन जो है उस कुवैती के नाम लग जाती है। अब देखें अल्लाह ताला ने इसके ऊपर इनाम किस तरह किया। मन तरक शैअन लिल्लाह अव्वदहुल्लाहु खैरन मिनहा, जिसने अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ी अल्लाह ताला उससे बेहतर अता फरमाते हैं। इसको जो कमीशन मिलती है वो 1.5 मिलियन रियाल बनती है, 1.5 मिलियन। उसने सबसे पहले ये काम किया कि अपनी वालदा को 50,000 रियाल दिए। उसने कहा अम्मा ये मेरी उस बहन के लिए है जो बेवा है, उसके लिए।
और उसके बाद अजीज़ों, वो शख्स जिसने उसके ऊपर जुल्म किया था, उसका माल हथिया लिया था, उसका क्या बना? कुछ महीने गुजरे, उसका रोड एक्सीडेंट होता है। ये गाड़ी में वो जा रहा था, पीछे से एक बड़ा ट्रक आया, उसने उसको टक्कर मारी, उससे वो उसकी हड्डी टूट गई और उसकी कैफियत ये कि वो बैसाखी के सहारे चल रहा था। ये हमारा दोस्त जो है ये वहाँ अपने उस पुराने पार्टनर के पास पहुँच गया। उसके बाद जब पहुँचा तो उसने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, अल्लाह के लिए मुझको माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादती की थी। वो माल जो मैंने तुम्हारे से जुल्म के साथ, ज्यादती के साथ मैंने हथाया था, वो सारे का सारा ज़ाया हो चुका है। और अल्लाह ताला ने मुझको इसकी सज़ा ये दी है कि ये देखो कि इस वक्त मैं बैसाखियों के सहारे चल रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, वालदा की दुआएं, बहनों की दुआएं, उनके अच्छे जज्बात, इस बात को हमेशा अपने ज़हन में रखें।